राजस्थान के अलावा सबकी निगाहें मुंबई की ओर भी हैं। अमिताभ बच्चन के चाहने वालों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है। बच्चन साहब की सेहत में तेजी के साथ सुधार हो रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य है, उनका लंग इन्फेक्शन कम हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि बच्चन के बंगले में कोरोना आया कैसे? इसकी तहकीकात इंडिया टीवी की टीम ने की, इसमें कुछ नई बातें पता चली। अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। थी हंसी ऐसी जिसे सुन बादलों ने शर्म खाई, हो गई तो ले गई उल्लास के आधार माना, पर अस्थिरता पर समय की मुस्कुराना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। जिंदगी के भंवर में अमिताभ जब भी फंसे, खुद को अकेला पाया, तब बाबूजी की कविताएं इम्यूनिटी बूस्टर बन गई। उस ताकत और भरोसे से कई बार मौत को भी मात देकर अमिताभ बच्चन को किनारा मिला। दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस के शिकंजे में हैं अमित जी। एक बार फिर जिंदगी से जंग जारी है। परीक्षा बड़ी है, कठिन घड़ी है, लेकिन भरोसा है अग्निपथ विजय पथ बनेगा। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। सबको एक बात की ही फिक्र है, बच्चन साहब अब कैसे हैं? फिक्र इसलिए भी है कि 77 साल की उम्र है, कई बीमारियां हैं, बॉडी का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं है। WHO की रिपोर्ट कहती है ऐसे लोगों के लिए रिस्क हाई है। लेकिन सुबह नानावती अस्पताल के भीतर से खबर राहत भरी आई। अमिताभ की सेहत ठीक है, अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। फेफड़ों में कफ कम हुआ है, ऑक्सीजन लेवल सामान्य हुआ है। अमिताभ की उम्र के लिहाज से उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। अमिताभ और अभिषेक दोनों की हालत सामान्य है। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती हुए 2 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है और इसमें सबसे राहत भरी खबर ये है कि अमिताभ बच्चन की जो सेहत के हालत है वो काफी ज्यादा स्टेबल है, तेजी से उसमें सुधार हो रहा है। ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो गया है और जो लंग इन्फेक्शन था, जो कफ था, वो भी काफी कम हो गया है और उसमें भी तेजी से सुधार हो रहा है। आपको बता दें, कोरोना पॉजिटिव आने के वक्त जब अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को अमिताभ बच्चन ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी थी कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उसके बाद काफी ज्यादा चिंता का माहौल बन गया था। सभी उनके सेहत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। लगातार वो अपने ट्वीट के जरिए लोगों का, अपने फैंस का, अपने चाहने वालों का धन्यवाद दे रहे हैं, जो उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, जो उनके लिए मन्नतें मांग रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, बीती रात भी जो ऑक्सीजन का लेवल था, जो सेहत है, जो दवाइयां उनको दी जा रही है अमिताभ बच्चन को, काफी अच्छे पॉजिटिव वे में उनके ऊपर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। ऑक्सीजन का लेवल भी स्टेबल है और कहीं ना कहीं अब उम्मीद ये लगाई जा रही है, जो अस्पताल के डॉक्टर अंसारी से हमारी बात हुई, उनके मुताबिक जल्द ही अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से सेहतमंद होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे। सीनियर और जूनियर बच्चन में कोरोना के आगे कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन बीएमसी से लेकर पूरे देश को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि बच्चन साहब के बंगले में कोरोना की एंट्री आखिरकार हुई कैसे, क्योंकि बच्चन परिवार का कांटेक्ट ट्रेस नहीं हो पाया। आशंका थी कि बच्चन परिवार रेगुलर स्टाफ से संक्रमित हुआ होगा। संपर्क में कुल 54 लोग थे, 28 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जलसा में 26 लोग हाई रिस्क में थे, सबका स्वैब टेस्ट हुआ, सभी 26 रिपोर्ट नेगेटिव हैं। सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया गया। सबसे ज्यादा आशंका थी कि अभिषेक बच्चन डबिंग स्टूडियो से कोरोना लेकर घर पर आए, लेकिन डबिंग स्टूडियो के 6 लोगों की सिर्फ स्क्रीनिंग हुई, किसी में कोरोना के लक्षण नहीं मिले। सभी 6 लोगों को होम क्वारंटीन करने को कहा गया है। अब सवाल है कि जब घर से नहीं मिला, डबिंग स्टूडियो से नहीं मिला, तो कहां से आया अमिताभ के घर कोरोना? इसकी इन्वेस्टिगेशन इंडिया टीवी ने की है, जिसमें कई नई जानकारियां मिली हैं। बच्चन परिवार के संक्रमण की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई। अब बीएमसी एक बार फिर से बच्चन परिवार के क्लोज कॉन्टैक्ट्स को, जो नेगेटिव आ चुके हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करेगी। दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट कराने की वजह है
संक्रमण की हर संभावना का पता लगाना, दोबारा एंटीबॉडी टेस्ट से अगर किसी को कोरोना हुआ होगा और वो ठीक हो गया होगा तो उसका भी पता चल जाता है। ऐसे में एक संभावना ये है कि अगर ऐसा हुआ है तो क्या बच्चन साहब के घर में काम करने वाला स्टाफ पहले से ही कैरियर था? नेगेटिव रिपोर्ट आएगा, उसकी एंटीबॉडी होगी, जो अगर पॉजिटिव जो नेगेटिव आए उनकी एंटीबॉडी होगी और जो पॉजिटिव उनका एंटीबॉडी हो नहीं सकता है। इसलिए अभी देखते हैं कि किससे वो ट्रैवल जिससे इन्फेक्ट हुए वो मिल सकता है अपने। संक्रमण की स्टार्टिंग चेन को बीएमसी पकड़ना चाहती है ताकि उसे पहचान कर वहीं पर ब्रेक किया जा सके, क्योंकि चिंता इस बात की है कि जिस इलाके के वेस्ट वार्ड में बच्चन परिवार के चारों बंगले हैं वहां संक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिसकी कई वजहें सामने आई। फिल्म सिटी में कई सीरियल के एक्टर्स पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। जो एसओपी दी गई है, जो नियम बनाए गए हैं, उनका पालन नहीं हो रहा। बीएमसी आगे कार्रवाई कर शूटिंग बंद भी करा सकती है, ये चिंता की बात है। उन्हें एसओपी दी गई है, उसका पालन नहीं होगा तो फिल्म की शूटिंग बंद करनी पड़ेगी। इसके अलावा कई और वजहें भी हैं जो बीएमसी ने बताई हैं। पॉश सोसाइटियों में कोरोना फैलने की एक वजह है घर काम करने वाले डोमेस्टिक सर्वेंट गांव से लौटे हैं, वो भी कई जगह पॉजिटिव मिले हैं। दूसरा, मॉर्निंग इवनिंग वॉक के समय या बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे। हाई प्रोफाइल हाई सोसाइटी में अभी उनके जो सर्वेंट थे जो गांव पे गए थे, कोई एमपी का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, सब लोग लौट के आए हैं। तो थोड़ा सा ये डेंजर पोजीशन है। और वो हाई सोसाइटी के लोग मॉर्निंग चलने के टाइम मैंने देखा है कि बहुत से लोग मास्क भी नहीं लगाते। के वेस्ट वार्ड में उनके परिवार के 4 बंगले जलसा, प्रतीक्षा, वत्स और जनक हैं। यहीं पर उनका पूरा स्टाफ रहता है। कुछ स्टाफ बाहर से भी आता है, जिसमें एक सुरक्षा गार्ड और एक सीनियर बच्चन की सेक्रेटरी भी हैं। 12 जुलाई की बीएमसी रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट वार्ड अब भी मुंबई के टॉप 24 वार्ड में 5वें नंबर पर है। 9 जुलाई को यह आंकड़ा 5212 और 12 जुलाई को 5415 हो गया। 3 दिनों में के वेस्ट वार्ड में 203 पॉजिटिव मरीज बढ़े, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 4 बढ़ गया। इस इलाके में अब तक कोरोना से मरने वाले मरीजों की संख्या 244 हो गई है, वहीं एक्टिव मरीज 1244 हैं। इस बीच इंडिया टीवी को पता चला है कि 8 जुलाई को अभिषेक बच्चन की टीवी सीरीज ब्रीथ टीम के साथ आखिरी मुलाकात हुई, जो उनके दफ्तर जनक पर हुई थी। यहीं पर ब्रीथ का प्रोमो शूट किया जा रहा था, लेकिन डबिंग स्टूडियो की ओनर मोना शेट्टी समेत 4 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। अभिषेक उनके साथ घंटों बैठकर डबिंग किया करते थे। अभी इनकी रिपोर्ट नहीं आई है। इनकी रिपोर्ट के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। कहीं यहीं से तो अभिषेक वायरस लेकर घर नहीं गए। कोरोना से संक्रमित अमिताभ बच्चन नानावती अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। वहीं अभिनेत्री रेखा भी सुर्खियों में है। रहस्यमयी रेखा क्यों होम आइसोलेशन में है, आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।